सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश अष्टम समोल्लास और उसकी ये 10वीं कक्षा। पिछले 9 दिनों से हम अष्टम समोल्लास के क्रमशः थोड़े थोड़े भाग को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अष्टम समोल्लास का विषय है सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय किन कारणों से होती है, उत्पत्ति के कारण कौन कौन से हैं, कारण में भिन्नता क्या है, इसके सारे पक्ष विपक्ष, अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है या भाव से भाव की उत्पत्ति होती है, इत्यादि बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आ रहे हैं। और पिछली कक्षा के अंदर हमने नास्तिकों के विभिन्न पक्षों को देखा था। उसके अंदर हम पांचवें नास्तिक के पक्ष को देख रहे थे और पांचवें नास्तिक का पक्ष हमने पढ़ा था। उसका समाधान आगे आज अभी नया चलेगा। ये अष्टम समोल्लास का मेरी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 252 उसका मध्य का भाग जो क्रमशः पढ़ रहे हैं वो पांचवें नास्तिक वाला प्रसंग ले लेंगे, नहीं तो वैसे भी पांचवा नास्तिक का देख लेंगे। आपकी पुस्तक में पृष्ठ भिन्न भी हो सकता है। मैं जिस पुस्तक को सामने रख करके चर्चा कर रहा हूं वो परोपकारिणी सभा अजमेर द्वारा प्रकाशित 39वां संस्करण है। तो पांचवें नास्तिक ने ये कहा था कि सब पदार्थ चूंकि उत्पन्न और विनाश धर्म वाले हैं इसलिए सब अनित्य हैं। सर्वम अनित्यम उत्पत्ति विनाश धर्म कत्वात्। न्याय दर्शन का एक सूत्र है। न्याय दर्शन में पूर्व पक्षी का सूत्र है, भिन्न मत वाले का, भिन्न मान्यता अशुद्ध मान्यता वाले का है कि सब कुछ अनित्य है, नित्य कुछ भी नहीं है। ये अनित्यतावादी है। सर्व अनित्यतावादी। वैसे तो वैदिक सिद्धांत में भी कुछ चीजें नित्य और कुछ अनित्य दोनों ही मानी जाती हैं, लेकिन ये सबको अनित्य मान रहा है। तो सब कुछ अनित्य है उत्पत्ति विनाश वाला होने से, ये इसका हेतु था। और इसी प्रसंग में महर्षि ने ये श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि वाला भी लिखा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ये अष्टावक्र गीता का श्लोक माना जाता है और उस जैसा कुछ श्लोक शंकराचार्य के ग्रंथ में भी प्राप्त होता है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है। ये हमने नास्तिक का भाग यानी पूर्व पक्ष का भाग देखा। अब देखिए, इसमें महर्षि दयानंद ने नवीन वेदांतियों का भी ये मत लिया और नवीन वेदांती लोग पांचवें नास्तिक की कोटि में है। महर्षि ने नवीन वेदांतियों को भी नास्तिक ही माना है, यद्यपि वो ब्रह्म को मानते हैं और ब्रह्म को इतना मानते हैं कि सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म मानते हैं, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। त्रैतवाद में तो ब्रह्म को भी मानते हैं, जीव को भी मानते हैं, प्रकृति को भी मानते हैं, मूल प्रकृति, कार्य जगत। तो यूं देखें तो ब्रह्म को कम मानते हैं, बाकी चीजों को भी मानते हैं। लेकिन अद्वैतवादी तो केवल ब्रह्म को ही मानते हैं, परमात्मा को ही मानते हैं और ब्रह्म ही ब्रह्म मानते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो नास्तिक हैं। तो ईश्वर को मानना, किसी भी रूप में मान लेना, ब्रह्म को मानना, इतने मात्र से कोई आस्तिक नहीं हो जाता। यहां जो वस्तु जैसी है वैसा भी उसको मानना होता है। तो इस दृष्टि से महर्षि इन वेदांतियों को भी नास्तिक की कोटि में मानते हैं। सामान्यतः हम लोक में कह देते हैं कि भाई ईश्वर को मानने वाले कौन है। तो बहुत सारे मत संप्रदाय हैं जो ईश्वर को मानते हैं लेकिन गलत तरीके से मानते हैं। वो ईश्वर को मानते हैं, इतने मात्र से भी हम उनको आस्तिक कह देते हैं। लेकिन महर्षि की दृष्टि में जहां जब तक शुद्ध रूप में न माना जाए तब तक वो नास्तिकपना ही कहलाएगा, आस्तिकपना नहीं आएगा। ये हमें तात्पर्य प्रतीत होता है। तो ये पांचवा नास्तिक हुआ। अब इसके उत्तर में महर्षि बात को लिख रहे हैं, जो सबकी नित्यता नित्य है तो सब अनित्य नहीं हो सकता।
अब ये जो वाक्य रचना है, इसमें जैसा छपा हुआ मिलता है ये विचारणीय है कि इसका तात्पर्य क्या है और ये ठीक लिखा भी है या नहीं लिखा है। देखिए, वाक्य रचना यूं देखेंगे कि सबकी नित्यता नित्य है। जो सबकी नित्यता नित्य है तो सब अनित्य नहीं हो सकता। तो ये जो सबकी सब अनित्य है, ये पूर्व पक्षी का मत है। और उसके पहले का जो सबकी नित्यता नित्य है, तो ऐसा तो पूर्व पक्षी ने कहा ही नहीं था कि सबकी नित्यता नित्य है। तो इसलिए ये वाक्य पूर्व पक्षी का नहीं हो सकता। ये जो उत्तर में महर्षि ने लिखा, ये पूर्व पक्षी के पक्ष में है। पूर्व पक्षी के सिद्धांत में दोष बताया जा रहा है, तो वो पूर्व पक्षी की बात को लेते हुए होना चाहिए। ये आप ऐसा मानते हो तो ऐसा तो फिर नहीं हो सकता है, आपके मत में ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो उस दृष्टि से पूर्व पक्षी ने तो ऐसा नहीं कहा था। पूर्व पक्षी ने तो कहा था कि सब अनित्य है, और अंत में भी है तो सब अनित्य नहीं हो सकता। यहां अंत में भी यही लिखा है। तो इस दृष्टि से यहां जो वाक्य है, इसमें हमें ध्यान देने की बात है कि यहां कुछ छूट गया है, उसको हमें जोड़ना पड़ेगा। और ये छूटा हुआ है, यहाँ पर प्रारंभ में जो नित्यता लिखा है वहां अनित्यता होना चाहिए, अ को जोड़ना चाहिए। तो ऐसे में वाक्य बनेगा, जो सबकी अनित्यता नित्य है तो सब अनित्य नहीं हो सकता। समझना इसको भी है हमें, लेकिन अब ये समझा जा सकता है। यदि यूं कहेंगे जो सबकी नित्यता नित्य है तो सब अनित्य नहीं हो सकता, अगर पिछली पृष्ठभूमि को हटा करके, पूर्व पक्षी की दृष्टि को हटा करके, उसको छोड़ के केवल स्वतंत्र वाक्य होता, तब तो एक दृष्टि से हम कह सकते थे कि सबकी नित्यता नित्य, यानी सब पदार्थ नित्य हैं और उनकी नित्यता भी नित्य है, तो सब अनित्य नहीं हो सकते। ठीक बात है। जब सब मिठाइयां मीठी हैं तो बिना मीठी वो नहीं हो सकती। ठीक बात है। जब सब मिठाइयां मीठी हैं तो बिना मीठी के वो मिठाइयां नहीं हो सकती हैं। तो यहां तक ठीक है, ये बात है। तो उस दृष्टि से देखेंगे तो सबकी नित्यता नित्य है, जितने भी पदार्थ हैं वो नित्य हैं, उनकी नित्यता भी नित्य है, तो सब अनित्य नहीं हो सकते। यानी सब नित्य ही है, तो अनित्य कहां से होंगे। अगर यूं अलग से देखने लगेंगे तो वाक्य फिर भी संगत लग सकता है, लेकिन कोई भी कथन होता है तो वो प्रसंग के अनुसार होता है, क्योंकि यहां महर्षि कोई अपनी स्वतंत्र बात नहीं कह रहे हैं, यहां पूर्व पक्षी के कहे हुए के ऊपर कथन कर रहे हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं। तो उस दृष्टि से देखेंगे तो नित्यता नित्य है तो सब अनित्य नहीं हो सकता, ये वाक्य संगत नहीं लगता है। लेकिन अगर यूं देखेंगे कि नित्यता की जगह अनित्यता शब्द ले लेंगे प्रारंभ वाला, तो जो सबकी अनित्यता अनित्य है तो सब अनित्य नहीं हो सकता। लेकिन समझना इसको भी ये जो वाक्य रचना बदली है, नित्यता की जगह अनित्यता की है, ये न्याय दर्शन के अनुसार भी संगत है। देखिए, जो पांचवा नास्तिक यहां पर बताया गया है, सर्वम अनित्यम उत्पत्ति विनाश धर्मकत्वात्, ये न्याय दर्शन का सूत्र है। ये न्याय दर्शन चौथे अध्याय प्रथम आन्निक का 25वां सूत्र है। तो वहीं पर पूर्व पक्षी के बाद में सिद्धांति बोल रहा है, आक्षेप कर रहा है उस पर, तो वहां 26वां सूत्र है। उस सूत्र को, ये बिल्कुल उसी प्रसंग की बात है। और इसी तरह से अगला भी जो प्रश्न है वो 27वां सूत्र है। फिर से पूर्व पक्षी बोलता है, पहले पूर्व पक्षी बोलता है, फिर सिद्धांति बोलता है, फिर पूर्व पक्षी बोलता है। 3 सूत्र वहां पर क्रमशः जो है 25, 26 और 27 वैसा का वैसा यहां पर लिखा हुआ है, उसी तरह का है। तो ऐसे में हम उस सूत्र के माध्यम से कि वहां न्याय दर्शन में ये सूत्र क्या बना हुआ है और उसका क्या अर्थ है, उसके अनुसार भी इस वाक्य रचना को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि महर्षि बोल करके लिखाते थे, लिखने वाले लिखते थे, तो सारा का सारा जू का तू महर्षि के द्वारा नहीं देखा जाता था, नहीं देखा। जहां जहां उनको दृष्टि पड़ी, कुछ ठीक किया तो ठीक भी करते थे, लेकिन एकदम मिला हुआ नहीं है। तो इसलिए ये जो त्रुटि है, ये मूल प्रति में भी ऐसा ही लिखा हुआ मिलता है, मुद्रण प्रति में भी, प्रेस कॉपी में भी ऐसा ही लिखा हुआ मिलता है, और जो प्रथम संस्करण छपा था, द्वितीय संस्करण जो पहला द्वितीय संस्करण था, उसमें भी यही बात लिखी मिलती है, और अधिकांश सब में यही मिल रही है। और यहाँ इस
में भी जो मेरे सामने है इसमें भी ऐसा ही लिखा हुआ है, लेकिन इससे संगति नहीं लगेगी। तो न्याय दर्शन का सूत्र जो 4:1:26 है उसको भी ध्यान में रखेंगे तो यहाँ अनित्यता शब्द जो किया है, नित्यता की जगह अनित्यता, वो उचित प्रतीत होगा। वो सूत्र भी देख लेते हैं। तो कहते हैं न अनित्यता नित्यत्वात्, तो कहते हैं न अनित्यता, अनित्यता नहीं है। क्यों? नित्यत्वात्, अनित्यता के नित्य होने से। तो पूर्व पक्षी ने कहा था कि सब कुछ अनित्य है, सर्वम अनित्यम, तो ये निषेध कर रहे हैं न अनित्यता, सबकी अनित्यता नहीं है। आपकी बात माने तो भी सबकी अनित्यता नहीं होगी। आप जो सबकी अनित्यता कह रहे हो, सब पदार्थों की, सब द्रव्यों की, तो भी सब कुछ अनित्य नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? न अनित्यता नित्यत्वा, कि ये जो अनित्यता है ये तो नित्य होगी। ये वस्तु अनित्य, वो वस्तु अनित्य, ये वस्तु अनित्य, सब वस्तुएं, सब पदार्थ अनित्य है आपके मत में, पूर्व पक्षी के मत में, सिद्धांती कह रहा है उसको। तो पदार्थ तो अनित्य हो गए, लेकिन सब पदार्थ नियम से अनित्य हैं और सदा अनित्य हैं। तो ये जो अनित्यता है वो सदा रहने वाली हुई, तो ये जो अनित्यता है वो नित्य हो गई। तो इस दृष्टि से सब कुछ अनित्य है ये नहीं कह सकते आप। सब कुछ अनित्य होते हुए भी अनित्य, अनित्यता के नित्य होने से सब पदार्थ अनित्य हैं ऐसा आप मानते हो, तो जिस अनित्यता को आप सब में मान रहे हो वो अनित्यता नित्य हो गई, सदा रहने वाली हो गई। तो अनित्यता तो नित्य हो गई, तो सब कुछ अनित्य कहां हुआ? अनित्य तो नित्य ही हो गया। किसी न किसी को तो आपको नित्य मानना ही पड़ा। ये पूर्व पक्षी की बात को मानते हुए, अभ्युपगम से थोड़ी देर के लिए मानते हुए उसका खंडन किया जा रहा है। ये कोई पूर्णतः सिद्धांत पक्ष नहीं है, ये केवल उसके अनुसार खंडन करने की बात है। तो न अनित्यता नित्यत्वा, तो यहाँ अनित्यता शब्द लिखा हुआ है, तो वही यहाँ पर उत्तर में आना चाहिए। तो अब वाक्य क्या बनेगा? जो सबकी अनित्यता अनित्य है तो सब अनित्य नहीं हो सकता। अब महर्षि के वाक्य को फिर से समझते हैं। जो सबकी अनित्यता, सबकी मतलब सब वस्तुओं की, सब पदार्थों की अनित्यता, अनित्यता एक धर्म हो गया, जितने भी पदार्थ हैं वो अनित्य हैं। तो जो सबकी अनित्यता, वो अनित्यता नित्य है, ये सिद्धांति अपनी तरफ से कह रहे हैं। पूर्व पक्षी ने ये नहीं कहा था कि अनित्यता नित्य है। पूर्व पक्षी ने तो ये कहा था सब पदार्थ अनित्य है। अब सिद्धांति कह रहे हैं अच्छा, सब पदार्थ यदि अनित्य हैं तो ये अनित्यता सब में रहती है? तो कहेगा बिल्कुल रहती है, यही तो मैं कह रहा हूं, सब पदार्थों में अनित्यता रहती है। अब सिद्धांत ये कहेगा कि ये जो अनित्यता है ये इन पदार्थों में सदा बनी रहती है या कभी कभी रहती है? ये पदार्थ कभी तो अनित्य हो जाते हो, कभी नित्य हो जाते हो। तो सब पदार्थों में अनित्यता सदा रहती है? तो पूर्व पक्षी यही कहेगा हाँ, सदा ही तो रहती है। ये सब पदार्थ सदा अनित्य हैं, यही मैं कहना चाह रहा हूं। अब यहाँ पूर्व पक्षी को सिद्धांति ने पकड़ लिया उसके शब्दों को। जब सब पदार्थों की अनित्यता उनमें, उन पदार्थों में सदा रहती है, तो ये जो अनित्यता है वो सदा रहने के कारण से अब स्वयं अनित्यता नित्य हो गई, क्योंकि जो सदा रहता है उसे ही तो नित्य कहते हैं। पहले भी था, आगे भी रहेगा, अनादिकाल से था, अनंत काल तक रहेगा। तो जब सब पदार्थों की अनित्यता सदा रहने वाली है तो वो नित्य हो गई। तो आपने जो प्रतिज्ञा की थी कि सब अनित्य हैं, तो भले ही आपके पक्ष में सब पदार्थ अनित्य हो, लेकिन अनित्यता तो नित्य हो गई, इसलिए सब अनित्य नहीं रहा। ऐसे एक वाद आदि में ऐसा होता है, उसका खंडन करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि व्यक्ति ऐसा उल्टा पक्ष लेकर के चल रहा है, तो वहां इस प्रकार से अनेक शब्दों का प्रयोग करके उसको रोका जाता है, उसका खंडन किया जाता है। तो ये बात कही जा रही है। अब पंक्ति को फिर से देख लीजिए कि जो सबकी अनित्यता, सब पदार्थों की अनित्यता है वो नित्य है क्योंकि सदा रहती है, तो सब अनित्य नहीं हो सकता है। तो सब अनित्य नहीं हो सकता तो कौन अनित्य नहीं होगा? अनित्यता अनित्य नहीं होगी, उन सब पदार्थों की अनित्यता नित्य होगी। इस पदार्थ की अनित्यता भी नित्य होगी, उस पदार्थ की अनित्यता भी नित्य होगी, सब पदार्थों की अनित्यता नित्य होगी।
पदार्थ भले ही अनित्य हो जाए, ये यहाँ पर तात्पर्य है। तो ये महर्षि ने पांचवें नास्तिक का खंडन किया। अब इसका उत्तर वो नास्तिक फिर आगे दे रहा है, इतने से चुप नहीं होगा। वो क्या कहता है, ये जो प्रश्न है उसके बाद में, ये पूर्व पक्षी की तरफ से है, वो उत्तर दे रहा है। एक तरह से जो उत्तर का उत्तर दे रहा है, उत्तर का खंडन कर रहा है, समाधान कर रहा है। यहाँ वाक्य जो लिखा है पहले उसको देखते हैं। लिखा है सबकी नित्यता भी अनित्य है, सबकी अनित्यता भी नित्य है। ये जो कथन है यहाँ भी त्रुटि हो गई है। यहाँ भी सबकी अनित्यता भी अनित्य है, क्योंकि पूर्व पक्षी ने सब पदार्थों की अनित्यता कही थी, नित्यता थोड़ी ना कही थी। तो वो जब सिद्धांती ने सब पदार्थों की अनित्यता को नित्य कहा, तो ये कह रहे हैं कि सब पदार्थों की जो अनित्यता है वो भी अनित्य है। सब पदार्थ भी अनित्य हैं और उन पदार्थों की अनित्यता भी अनित्य है, क्योंकि वो उसका पक्ष तो यही है कि सब अनित्य है, तो अनित्यता को भी नित्य तो नहीं माना जा सकता उसके पक्ष में। तो यही कह रहा है कि नहीं, अनित्यता भी अनित्य है। तो सबकी नित्यता भी अनित्य है, इसकी जगह हम यहाँ पाठ करेंगे सबकी अनित्यता भी अनित्य है। यहाँ भी लिखने आदि में छूट गया है ये, नहीं तो इन वाक्यों को समझा नहीं जा सकता। ये सिद्धांततः ठीक नहीं लगेंगे और बड़े अटपटे लगेंगे, विचित्र लगेंगे। और न्याय दर्शन का जो सूत्र है उसको भी हम देख लेते हैं, उससे भी पता लगेगा कि हाँ, यहाँ अनित्य ही होना चाहिए, नित्यता की जगह अनित्यता शब्द ही होना चाहिए। तो पहला पूर्व पक्षी का सूत्र था 25वां, 26वां हमने देख लिया। अब ये 27वां है, तो वो है तद अनित्यत्वम, उसकी अनित्यता है, जो अनित्यता है उसकी भी अनित्यता है। तद अनित्यत्वम कैसे, उसके लिए उदाहरण है अग्निर्दाह्यम विनाश्य अनुविनाशवत। तो यहां तद अनित्यत्वम, उस अनित्यता की भी अनित्यता है, यही कथन किया जा रहा है। इसलिए हमने वाक्य रचना को ऐसे कर लेना चाहिए, सबकी अनित्यता भी अनित्य है। ये उसकी प्रतिज्ञा हो गई, अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। अब उसके लिए वो उदाहरण और दृष्टांत दे रहा है, हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। कैसे, तो कहा जैसे अग्नि काष्ठों को नष्ट कर आप भी नष्ट हो जाता है। कोई ये कहे कि अग्नि काष्ठ को नष्ट करती है, ठीक है, तो अग्नि ने जब काष्ठ को, या काष्ठ यानी लकड़ी को नष्ट किया, जला दिया, तो अग्नि तो उसको जलाने वाली हो गई, लेकिन अग्नि को तो किसी ने नष्ट नहीं किया। तो अग्नि लकड़ी को नष्ट करती है, लेकिन अग्नि तो रहनी चाहिए, तो पर ऐसा होता नहीं है। तो क्या दृष्टांत बने, उसमें बनेगा कि अग्नि काष्ठ को नष्ट करती है और उसको नष्ट करके स्वयं भी नष्ट हो जाती है, और ये प्रत्यक्ष भी है। उस दृष्टांत को, इस उदाहरण को पूर्व पक्षी अपने यहां लगा रहा है कि ये जो अनित्यता है ये सब पदार्थों को नष्ट करती है, अनित्यता के कारण नष्ट हो जाते हैं सब। तो सब पदार्थ तो हो गए लकड़ी की तरह, और अनित्यता हो गई अग्नि की तरह। जैसे अग्नि लकड़ी को जलाती है, ऐसे अनित्यता सब पदार्थों को नष्ट कर देती है। और अग्नि लकड़ी को जला करके स्वयं भी बुझ जाती है, तो अनित्यता भी सब पदार्थों को नष्ट करके वो स्वयं भी नष्ट हो जाती है। तो सिद्धांती ने, यानी महर्षि ने ये लिखा था कि सबकी अनित्यता यदि है और वो सदा रहती है, तो वो अनित्यता नित्य हो जाएगी। तो कह रहे नहीं, वो अनित्यता भी अनित्य है, क्योंकि वो अनित्यता स्वयं भी समाप्त हो जाती है। जैसे अग्नि स्वयं नष्ट हो जाती है काष्ठ को जला के, ऐसे ये अनित्यता सब पदार्थों को नष्ट करके स्वयं भी नष्ट हो जाती है, इसलिए वो अनित्यता भी अनित्य ही है। इसका उत्तर महर्षि आगे देंगे, लेकिन पूर्व पक्षी यहां पर यह कहना चाह रहे हैं। तो सबकी अनित्यता भी अनित्य है, जैसे अग्नि काष्ठों को नष्ट कर आप भी नष्ट हो जाता है। ये अग्नि नष्ट हो जाता है, तो संस्कृत में अग्नि शब्द पुल्लिंग है, इसलिए महर्षि हिंदी में भी उसका पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं। लेकिन सामान्यतः हिंदी जो आजकल प्रचलित है उसमें अग्नि जल गई, अग्नि जल गया हम नहीं बोलते हैं, अग्नि जल गई स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। महर्षि के बहुत सारे ये हिंदी के या खड़ी बोली के जो प्रयोग हैं वो संस्कृत निष्ठ होते हैं। लिंगों का आधार भी महर्षि का कई बार उसी तरह होता है, जैसे वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है,
सामान्य भाषा में हम देखेंगे तो की पुस्तक है बोलते हैं, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, लेकिन पुस्तक संस्कृत में पुल्लिंग है इसलिए का पुस्तक है बोला जाता है। ऐसे ही अग्नि का, तो काष्ठों को, जैसे अग्नि काष्ठों को नष्ट कर आप भी नष्ट हो जाता है, जाता लिखा हुआ है, जाती है नहीं। तो ये न्याय दर्शन के अनुसार हमने सूत्रों के परिप्रेक्ष्य में ये कहा, और इतना हमें ये प्रसंग से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो उत्तर और प्रश्न है ये उन्हीं दो सूत्रों के तात्पर्य का कथन है। महर्षि उन्हीं बातों को रख रहे हैं, न्याय दर्शन की चर्चा को ही यहाँ रख रहे हैं। न्याय दर्शन है, सूत्र है, उसका वात्स्ययन भाष्य है, उसके ही कुछ अंश को महर्षि ने यहाँ पर रखा है। सूत्र है और उसके अर्थ को यहाँ पर रखा है। तो इन पंक्तियों में ये जो संशोधन कर रहे हैं ये कोई गलत नहीं है, महर्षि के वचनों में परिवर्तन नहीं है, ये जो त्रुटि रह गई है उसको ठीक तरह से इसको समझने के लिए तो आवश्यक है। महर्षि से भी पूछते तो महर्षि भी यही कहते, महर्षि को दृष्टि में ये नहीं आया इसलिए महर्षि ने यहाँ पर संशोधन नहीं किया, वो संशोधन नहीं हो पाया। तो अब इसका उत्तर महर्षि दे रहे हैं। पूर्व पक्षी जो कह रहा था कि उत्पत्ति और विनाश वाले हैं इसलिए सब अनित्य हैं, उसका उत्तर महर्षि यहाँ पर दे रहे हैं। तो इस उत्तर को भी हम समझें उससे पहले ये जो अनित्य शब्द का प्रयोग किया जा रहा है ये थोड़ा दूसरे अर्थ में भी यहाँ पर होता है। एक अनित्य शब्द वो होता है कि जो सदा नहीं रहता है, कभी उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ तो सदा नहीं रहता है। तो इसमें लेकिन अनित्यता शब्द कई बार यहाँ अभाव के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, वो है ही नहीं। ये जो सारी वस्तु है, इन्होंने पूर्व पक्षी ने कहा उत्पत्ति और विनाश वाले ने इसलिए सब अनित्य हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं। तो देखिए अब इन वाक्यों को हम देखते हैं, यहाँ भी समझने की कुछ कुछ जगह विशेष बातें हैं कि हम उनको गलत अर्थ न ले लें, तात्पर्य को समझना होगा, नहीं तो इन पंक्तियों को पढ़ते पढ़ते बड़ा कठिन लगने लगता है। ये प्रसंग ऐसा है अभी इस समय जो चल रहा है, तो इनको धीरे धीरे से पढ़ेंगे और वहां क्या तात्पर्य, किस शब्द का क्या अर्थ है उसको ठीक से देखते हुए चलेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा। उत्तर महर्षि लिखते हैं, जो यथावत उपलब्ध होता है, यथावत जैसा है वैसा उपलब्ध हो रहा है, ठीक से हमारी इंद्रियां भी ठीक हैं और उपलब्धि के साधन ठीक हैं और प्रकाश आदि भी है, सब ठीक है, तो वो हमें जो यथावत उपलब्ध हो रहा है, जैसा उपलब्ध का मतलब होता है ज्ञान हो रहा है, हमारे को ज्ञान हो रहा है और हम उसको प्राप्त भी कर रहे हैं। न्याय दर्शन में बुद्धि, उपलब्धि और ज्ञान इनको पर्यायवाची माना गया है, अनर्थांतर माना, यानी इनके अर्थ भिन्न भिन्न नहीं है। यहाँ उपलब्धि का अर्थ एक है ज्ञान, बुद्धि भी कह सकते हैं, उपलब्धि और ज्ञान, यहाँ बुद्धि भी ज्ञान के ही अर्थ में है। तो जो यथावत उपलब्ध होता है मतलब ज्ञात होता है, कौन? ये जो सारा संसार है, संसार के प्रसंग की बात है, क्योंकि पूर्व पक्षी ने कहा था कि उत्पत्ति और विनाश होने से, तो जिनकी उत्पत्ति और विनाश देखे जाते हैं होते हैं उन्हीं को ही यहाँ पर लिया जाएगा। तो जो यथावत उपलब्ध होता है उसका वर्तमान में अनित्यत्व और परम सूक्ष्म कारण को अनित्य कहना कभी नहीं हो सकता। पूर्व पक्षी ने जो अनित्यता की बात कही थी उसका महर्षि निषेध कर रहे हैं। एक मोटा सा भाव तो ये निकल के आ रहा है कि अनित्यता का निषेध कर रहे हैं। किसकी अनित्यता का? तो एक तो संसार की अनित्यता का और मूल प्रकृति की अनित्यता का भी निषेध कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व पक्षी सबको अनित्य मान रहा है। सब, जैसे ये संसार उत्पन्न होता है नष्ट होता है, तो हर चीज उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, ये मान के चल रहा है। तो मूल प्रकृति जिनसे ये सारा संसार बना है वो भी उत्पत्ति और विनाश वाली है, इसलिए वो भी अनित्य है, ऐसा पूर्व पक्षी का मानना है। उसका निषेध का कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। अभी इस वाक्य को और देख रहे हैं कि जो यथावत उपलब्ध होता है उसका वर्तमान में, वर्तमान जो काल है उस समय में अनित्यत्व कभी नहीं हो सकता। तो यहां पर वाक्य है, दो तरह से टुकड़े करके देखेंगे। उसका वर्तमान में अनित्यत्व कभी नहीं हो सकता, जो अंत में कभी नहीं हो सकता था उसको एक बार तो यहां जोड़ लेंगे। और दूसरा है परम सूक्ष्म कारण को अनित्य कहना कभी नहीं हो सकता। कहना कभी नहीं हो सकता, या तो ये ले लीजिए, नहीं तो कभी नहीं हो सकता ये ले लीजिए, क्योंकि जोड़ करके वाक्य बनाए तो जो अंत का भाग है वो दोनों जगह लगेगा। तो इसमें जो उत्तरवर्ती भाग है कि परम सूक्ष्म कारण,
जो सबसे सूक्ष्म कारण है यानी सत्वर स्तंभ, उनको अनित्य कहना कभी नहीं हो सकता। वो अनित्य हो ही नहीं सकते, वो नित्य है। क्योंकि उनको अनित्य मानेंगे तो वो किससे बने हैं ये करना पड़ेगा कि ये संसार मूल प्रकृति से बना है, वो अनित्य तो वो भी किसी से बनना चाहिए, उसका भी कोई कारण होना चाहिए। फिर वो भी अनित्य होगा तो वो किसी से बना होगा, तो वो कौन है? तो इस तरह से ये अनवस्था दोष आता है। उसका कारण वो, उसका कारण वो, क्योंकि इनकी दृष्टि में तो, पूर्व पक्षी की दृष्टि में तो सभी अनित्य हैं। तो कोई भी चीज बनती है तो अभाव से तो बनती नहीं है, भाव से ही बनती है। तो वो कोई ना कोई तो नित्य होनी चाहिए, नहीं तो ये अनवस्था दोष आएगा कि ये अनित्य है तो उसका कारण क्या, और फिर उसका वो भी कारण अनित्य है तो उसका कारण क्या, उपादान कारण क्या, तो ये तो चलता चला जाएगा। तो इस दृष्टि से तो ये बात यहाँ पर इतने अंश में तो दिखट गई है कि परम सूक्ष्म कारण को अनित्य कहना कभी नहीं हो सकता, यानी उसको तो नित्य मानना पड़ेगा। लेकिन जो कार्य जगत है वो तो उत्पन्न और नष्ट होता है, उसको तो अनित्य माना ही गया है। उसको महर्षि दयानंद ने भी अनित्य माना है। लेकिन अब इसके पहले वाली पंक्ति देखिए कि जो यथावत उपलब्ध होता है, अब ये मानो संसार भी तो यथावत उपलब्ध होता है, उसका वर्तमान में अनित्यत्व कभी नहीं हो सकता। तो ये जो संसार बना हुआ है, भले ही बना हुआ है और उपलब्धि भी हो रहा है, तो महर्षि के वचन से आएगा कि इसका अनित्यत्व कभी नहीं हो सकता। इसका अनित्यत्व क्यों नहीं हो सकता? जब महर्षि स्वयं इस कार्य जगत का अनित्यत्व मानते हैं तो यहाँ उस अनित्यत्व का खंडन कैसे करेंगे? ये सिद्धांत विरुद्ध बात हो जाएगी, महर्षि के मंतव्य के विरुद्ध बात हो जाएगी। भले ही वो कार्य जगत अनित्य है, उत्पन्न और नष्ट होता है, वर्तमान है, तो भी अनित्यत्व तो है उसका। इसलिए ये वाक्य रचना ठीक नहीं लग रही है, इसमें सिद्धांत विरुद्ध बात आ रही है। तो अब यहाँ अनित्यत्व का अर्थ हमें बदलना होगा कि यहाँ तात्पर्य महर्षि का दूसरा है कि पूर्व पक्षी जो कह रहे हैं कि सब कुछ अनित्य है, तो अर्थात जो भी चीज है वो अनित्य है, तो बने किससे है? तो अभाव से बनी है, यानी पहले शून्य था और उससे कुछ बनी है, अभाव ही है। उस पक्ष में यहाँ अनित्य का अर्थ अभाव लेकर के हम करेंगे। तो तब क्या होगा कि जो यथावत उपलब्ध हो रहा है, जिसकी सत्ता है, उसका वर्तमान में अनित्यत्व। अब अनित्यत्व का अर्थ ले लेंगे अभाव। अभाव कभी नहीं हो सकता। तो जो उत्पत्ति और विनाश होने से अनित्यत्व है, ये तो स्वीकार्य है ही, वो तो स्वीकार है। तो या तो हम यूं कहें कि उसका वर्तमान में नित्यत्व नहीं हो सकता। जो उपलब्ध है लेकिन उत्पत्ति विनाश है, तो नित्यत्व नहीं हो सकता, क्योंकि उत्पत्ति और विनाश है। लेकिन जो वाक्य रचना है जैसी, जो यथावत उपलब्ध होता है उसका वर्तमान में अनित्यत्व कभी नहीं हो सकता, यहाँ अनित्यत्व का लेंगे अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्व पक्षी का तात्पर्य वहां पर है। और चूंकि यहाँ पर नवीन वेदांती का भी उल्लेख कर दिया गया, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है मतलब असत्य है, अभाव है, उस झलक को भी यहाँ पर लेना चाहिए। महर्षि उसका भी खंडन कर रहे हैं कि ये जो यथावत दिख रहा है ये जगत मिथ्या का खंडन कर रहे हैं कि ब्रह्म तो सत्य है, जगत मिथ्या है। कि जब ये जगत यथावत उपलब्ध हो रहा है तो वर्तमान में उसका अनित्यत्व यानी मिथ्यात्व, असत्य, ये नहीं हो सकता, उसका अभाव नहीं हो सकता। ये महर्षि का कथन है, इस दृष्टि से वाक्य ठीक है। और परम सूक्ष्म कारण को अनित्य कहना कभी नहीं हो सकता। जो सबसे सूक्ष्म है उसको अनित्य कहना नहीं हो सकता, यानी उसको भी अनित्य मान लें, उसका भी अभाव मान लें, ऐसा नहीं हो सकता, उसका भी भाव मानना होगा। जो कारण कार्य है उसका कारण, फिर उसका भी कारण, कहीं ना कहीं वो अंतिम कारण तो मानना ही होगा। और वो जो अंतिम कारण है उसका अनित्यत्व नहीं हो सकता, उसको तो नित्य ही मानना होगा, उसका भाव मानना होगा, उसकी सत्ता माननी होगी। तो ऐसे इस वाक्य की हम संगति लगाते हैं। ये वेदांती के प्रसंग में ही बोल रहे हैं महर्षि आगे कि जो वेदांती लोग, अब देखिए ये वेदांती का मतलब नवीन वेदांती का प्रसंग महर्षि ने लिखा ही है, विशेषण दे दिया। अब जो ये वेदांती आ रहा है तो नवीन वेदांती ही लिया जाएगा। जो प्राच्य वेदांत है जिसमें ब्रह्म और जगत को सबको माना गया है, उसका खंडन नहीं है ये उन वेदांतियों का खंडन नहीं है, ये नवीन वेदांतियों का ही खंडन है। प्रसंग से हम नवीन शब्द ले लेंगे। तो जो वेदांती लोग यानी नवीन वेदांती लोग ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति मानते हैं, तो ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति का मतलब है उपादान कारण के रूप में ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति। ब्रह्म उपादान है
और जगत कार्य है, ऐसा। ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति जन्माद्यस्य यतः, वो तो वेदांत में लिखा ही है। तो ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति निमित्त कारण के रूप में होती है, ब्रह्म निमित्त कारण है, ये महर्षि ने भी स्वीकार किया है। तो जब ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति उनका मत माना जा रहा है तो ये उपादान कारण के रूप में है, जिसका कि महर्षि खंडन करेंगे। तो जो वेदांती, नवीन वेदांती लोग ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति मानते हैं, तो ब्रह्म के सत्य होने से, तो ब्रह्म तो सत्य ही है, इन्हीं के कथन को पकड़ रहे हैं। आपने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो सत्य ब्रह्म से, उपादान कारण से जगत की यदि उत्पत्ति हुई है, तो उसका जो कार्य है, कार्य मतलब जो द्रव्य बना है, संसार बना है, वो असत्य कभी नहीं हो सकता, वो भी सत्य ही होगा। तो यहां अब ये जो सत्य और असत्य शब्द है, इसको समझने के लिए यहां भाव और अभाव शब्द ले लीजिए, कि जो ब्रह्म के भाव होने से, जिस ब्रह्म से इस संसार की उत्पत्ति माने, तो उसके भाव यानी सत्तात्मक होने से उसका जो कार्य है वो उसका अभाव नहीं हो सकता, वो असत नहीं हो सकता, वो उसकी भी सत्ता होगी, मिथ्या नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये सिद्धांत पक्ष हो गया, महर्षि ने बता दिया। अब इस पर पूर्व पक्षी कुछ अन्य उदाहरण देते हैं इसको समझाने के लिए कि नहीं, ये ऐसा भी हो सकता है। तो पूर्व पक्षी इसका समाधान कुछ ऐसे करते हैं। महर्षि ने कहा कि ये असत्य नहीं हो सकता, सत्य ही होगा। तो बोले नहीं, ये ऐसे असत्य हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो अपनी पुष्टि में, पूर्व पक्षी अपनी पुष्टि में कुछ उदाहरण दे देते हैं और उससे अपनी बात को सिद्ध करना चाहते हैं। न्याय दर्शन की प्रक्रिया में केवल उदाहरण से बात नहीं बनती है, वहां पर हेतु भी देना होता है। जैसे ये है वैसे ये है ऐसा नहीं, वहां क्यों हेतु देना होता है, फिर वो उदाहरण में घटता है तो किया जाता है। तो देखिए पूर्व पक्षी की शैली क्या है, वो जैसा उत्तर देते हैं। तो महर्षि उसके कथन को, पूर्व पक्षी के बात को रखते हुए फिर खंडन करते हैं। कहते हैं जो स्वप्न, ये एक बात हो गई, रज्जु सर्पादिवत कल्पित कहें तो भी ठीक नहीं बन सकता। तो ये जो स्वप्न रज्जु सर्पादिवत कल्पित कहें, कहें कौन? आप कहें, तो पूर्व पक्षी को कह रहे हैं कि आप लोग जो अगर ऐसा कहो कि भाई ये तो कल्पित है, ये जो जगत मिथ्या है, महर्षि ने पहली बात तो कह दी कि ब्रह्म सत्य है, तो उससे बनने वाली चीज मिथ्या कैसे हो सकती है? वो भी सत्य ही होगी, उसकी भी सत्ता ही होगी। पर अगर वो ये ऐसा कहें कि भाई ये जगत तो कल्पित है, कल्पित है मतलब वास्तव में नहीं है, ऐसे ही सोच लिया है, विचार लिया है, कल्पित कर लिया है, इसकी तरह से स्वप्न के समान, स्वप्नवत, वत को यहां पर भी ले लेंगे, जो रज्जु सर्पादिवत है, स्वप्न रज्जु सर्पादिवत, तो स्वप्नवत और रज्जु सर्पादिवत। तो स्वप्नवत कैसे? कि सपने में जो चीजें हमें दिखाई देती हैं या कुछ क्रियाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, वो वास्तव में उस समय हो नहीं रही होती है। फिर कैसे होती हैं? वो हम कल्पित कर लेते हैं, वो वास्तविक नहीं होती हैं, लेकिन दिखती वास्तविक जैसी है। स्वप्न के समय तो वो वास्तविक ही दिख रही होती है, लेकिन वास्तव में होती नहीं है वो। तो उसी प्रकार से ये जो सारा जगत है, ये हमें दिख तो रहा है वास्तविक जैसा, लेकिन ये वास्तविक नहीं है। तो ये केवल दृष्टांत दिया स्वप्न के समान, इसमें कोई हेतु नहीं दिया कि जैसे स्वप्न में वस्तुएं कल्पित होती हैं लेकिन वास्तव में नहीं हो, ऐसे ही ये भी है। तो ये ऐसे ही है या नहीं है, ये तो इसके लिए तो हेतु देना पड़ेगा, वो नहीं दिया, लेकिन दृष्टांत भी दिया, तो भी महर्षि इसका उत्तर दे रहे हैं, समाधान कर रहे हैं। नहीं तो कुछ ना कुछ तो उसके लिए कहना कि आपका दृष्टांत भी ठीक घट नहीं रहा है, ये महर्षि बताएंगे। तो जो आप ऐसा मानो कि स्वप्नवत कल्पित कहें तो भी ठीक नहीं है, क्यों ठीक नहीं है वो तो आगे बताएंगे। तो पहला तो पूर्व पक्षी का उदाहरण है, स्वप्न के समान कल्पित है ये, तो न होते हुए भी दिखाई देना, अनुभव होना, विद्यमानवत प्रतीत होना, ये कल्पना हुई। दूसरा है रज्जु सर्पवत, रस्सी और सांप के समान। रस्सी और सांप के समान कैसे? कि किसी रस्सी को सांप समझ लेना, थी तो रस्सी लेकिन सांप समझ लिया, तो ये जो सांप समझा गया ये कल्पित है, वास्तव में नहीं है।
सांप न होते हुए भी सांप समझ लिया गया, ऐसे ही इस संसार के न होते हुए भी उसको समझ लिया गया। सांप के न होते हुए भी सांप समझ लिया गया, ऐसे ही संसार के न होते हुए भी संसार को मान लिया गया। यद्यपि मिथ्या है लेकिन उसको सत्य मान लिया गया है, माना जाता है। ये मिथ्या ज्ञान है, कल्पित है। ऐसा ही यहां पर होगा। तो ये ऐसा जो कहे तो महर्षि कह रहे हैं आपका ये कहना भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, अब इसको महर्षि अलग अलग दृष्टि से आगे बता रहे हैं। तो उसमें पहला बिंदु महर्षि ने दिया कि क्योंकि कल्पना गुण है। ये जिसे आप कह रहे हो कि ये सब तो कल्पना है, तो कल्पना भी एक गुण है। ये भी ज्ञान की एक स्थिति है, विचार की एक स्थिति है, एक गुण है, एक तरह से ज्ञान गुण है। शुद्ध ज्ञान नहीं है, अनुचित ज्ञान है, लेकिन है तो ज्ञान की स्थिति, वृत्ति है, विचार है, कल्पना है, ये गुण है। तो कहते हैं कि कल्पना एक गुण है। देखो तो सिद्धांत और दर्शन को लाके कैसे समाधान किया जाता है, तो क्योंकि कल्पना एक गुण है। अब सिद्धांत क्या ला रहे हैं कि गुण से द्रव्य कभी नहीं और गुण द्रव्य से पृथक नहीं रह सकता। इस पंक्ति में भी थोड़ा सा हमें रचना की दृष्टि से विचार करना है, क्योंकि लिखा है गुण से द्रव्य कभी नहीं पृथक रह सकता। ऐसा लेंगे कि गुण द्रव्य से पृथक कभी भी नहीं रह सकता है, गुण हमेशा द्रव्य में ही रहता है। तो ये कल्पना एक गुण है, तो इसका कोई ना कोई गुणी भी होगा। तो वो गुणी क्या है, वो गुणी क्या है, वो गुणी है, तो इसका मतलब है वो मिथ्या नहीं है, सत्य है। कल्पना है, आप इसको कल्पना कह रहे हो यानी कल्पना का अस्तित्व स्वीकार कर रहे हो, गुण का अस्तित्व स्वीकार कर रहे हो। और ये कल्पना ब्रह्म से भिन्न हुई और ये कल्पना है, तो इसका गुणी भी कोई ना कोई होगा। तो गुण से द्रव्य कभी नहीं, ये वाक्य रचना थोड़ी अधूरी है, तो लेकिन इसका तात्पर्य है कि गुण से द्रव्य कभी अलग नहीं हो सकता, बिना नहीं रह। और आगे कहते हैं गुण द्रव्य से पृथक नहीं रह सकता। ये पृथक वाली बात पहले लेंगे कि गुण से द्रव्य कभी पृथक नहीं रह सकता और गुण द्रव्य से पृथक नहीं रह सकता। गुण से द्रव्य पृथक नहीं रह सकता यानी द्रव्य बिना गुण के नहीं होगा, द्रव्य में गुण होगा ही। और गुण द्रव्य से पृथक नहीं रह सकता यानी गुण द्रव्य को छोड़ के अलग से नहीं रह सकता। द्रव्य गुण से अलग नहीं रह सकता और गुण द्रव्य से अलग नहीं रह सकता, अर्थात दोनों साथ रहते हैं। गुण है तो वहां द्रव्य भी अवश्य होगा, द्रव्य है तो गुण भी अवश्य होंगे। कौन सा गुण किस द्रव्य में रहता है ये एक अलग बात है, सब गुण सब द्रव्यों में नहीं रहते। और किस द्रव्य में कौन सा गुण हुआ ये अलग बात है। तो गुण किसी न किसी द्रव्य में होगा और द्रव्य में कोई ना कोई गुण अवश्य होंगे, ये कथन है। तो यहाँ इस वाक्य रचना में ये जो कभी नहीं लिखा हुआ है, इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए कोष्ठक में डाल दें यानी इसको अदृश्य कर दें, ना देखें, तो वाक्य क्या बनेगा कि गुण से द्रव्य और गुण द्रव्य से पृथक नहीं रह सकता। पृथक नहीं रह सकता ये दोनों जगह लग जाएगा। कहने का तात्पर्य महर्षि का यह है कि गुण से द्रव्य पृथक नहीं रह सकता और गुण द्रव्य से पृथक नहीं रह सकता। आप इसको समझने के लिए थोड़ा आगे पीछे करना चाहें तो यूं कर सकते हैं, जैसे पहला वाक्य है गुण से द्रव्य, तो आगे भी कर देंगे द्रव्य से गुण। यद्यपि यहां लिखा है गुण द्रव्य से, आगे पीछे इस तरह भी अर्थ तो वही आ रहा है, लेकिन अगर हम अपनी समझ के लिए थोड़ा अन्वय कर दें तो ये बनेगा गुण से द्रव्य और द्रव्य से गुण पृथक नहीं रह सकता। यही महर्षि कहना चाहते हैं और जो लिखा हुआ है उससे भी हम यही समझेंगे। तो जो कभी नहीं है, ये कभी नहीं भी निषेध किस बात का, पृथक कभी नहीं रह सकता है। गुण से द्रव्य कभी पृथक नहीं रह सकता और गुण द्रव्य से पृथक नहीं रह सकता। कभी शब्द भी दोनों जगह आएगा और पृथक शब्द भी दोनों वाक्यों में आ जाएगा। ये शैली होती है, कभी यहां कुछ लिखा है यहां कुछ लिखा है, लेकिन हमें तात्पर्य समझ में आ रहा है तो दोनों जगह करके वाक्य की पूर्ति कर लेते हैं, अन्वय करके, और इस तरह संगति लगा लेते हैं। तो अब महर्षि का ये कथन क्या, गुण और गुणी ये एक दार्शनिक सिद्धांत है, उसको लेकर के कथन किया है। आगे क्या कहते हैं, जब कल्पना का कर्ता नित्य है, कल्पना का कर्ता, अब ये पूर्व पक्षी के मत से बोला जा रहा है। वो तो ब्रह्म को ही सत्य मानते हैं और जगत को मिथ्या मानते हैं।
और जगत को मिथ्या मानते हैं, तो उसका कारण क्या बताया था कि कल्पना के कारण से ये जगत मिथ्या है। तो ये कल्पना भी मिथ्या ही मानी जाएगी उनके मत में। जगत मिथ्या है, ये कल्पना से हो रहा है, तो कल्पना भी तो गलत हो गई, मिथ्या हो गई, असत्य हो गई। ये उनका मत आता है। अब इस पे महर्षि बात कर रहे हैं कि जब कल्पना का कर्ता, कल्पना कर कौन रहा है, तो उनसे पूछें अगर अद्वैतवादियों से कि कल्पना की किसने, तो ब्रह्म के अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं उनके वहां पर। तो यही मानना पड़ेगा कि ब्रह्म ने ही कल्पना की और कोई हो नहीं सकता है। तो कल्पना का करने वाला, कल्पना का कर्ता कौन है, वो ब्रह्म है। और ब्रह्म को तो वो नित्य मानते हैं, सत्य मानते हैं, नित्य मानते हैं। तो उस दृष्टि से महर्षि कह रहे हैं कि जब कल्पना का कर्ता यानी ब्रह्म नित्य है, नित्य है मतलब सत्य है, ब्रह्म सत्यम वाली बात है, तो यहाँ सत्य और नित्य एक ही बात है, उसकी सत्ता है, कर्ता नित्य है। देखिए यहाँ पर ये जो हम पीछे भी जो अनित्यत्व और नित्य की बात कर रहे थे, आगे भी हमें ये समझ में आएगा कि यहाँ जो अनित्यता और नित्यता है ये सत्य असत्य के संदर्भ में भी हमें देखनी चाहिए, क्योंकि पांचवें नास्तिक का वचन है और ब्रह्म सत्यम का भी कथन है, तो ये आपस में पर्याय के रूप में घुल मिल गए और हमें देखना होता है कि कहाँ क्या बात कही जा रही है। तो जब कल्पना का कर्ता, ये तो ब्रह्म, स्थूल रूप से कहेंगे तो जीव कल्पना कर रहा है, हम कल्पना कर रहे हैं, हम जीव हैं और हम ब्रह्म के अंश हैं, तो मूलतः वो ब्रह्म ही हुआ। तो वो ब्रह्म कर्ता नित्य है यानी सत्य है, सब उसकी सत्ता है, तो उसकी कल्पना भी नित्य होनी चाहिए। अब ये कल्पना नित्य होनी चाहिए का मतलब है कल्पना भी सत्य होनी चाहिए, उसको उसकी सत्ता है, उसका भावात्मक है, वो भी सत्य ही होनी चाहिए, नहीं तो उसको भी अनित्य मानो। ये दोनों तरफ से बांधने की बात है। दूसरी युक्ति दे रहे हैं महर्षि। क्या हुआ ये कि जब कल्पना का कर्ता यानी ब्रह्म सत्य है, तो उसकी जो कल्पना है वो भी तो सत्य होनी चाहिए, वो भी तो नित्य होनी चाहिए। अब अगर यहाँ पर हम नित्य नित्य की बात करें, कल्पना मतलब ऐसे ही जो मन में कर लेते हैं, आत्मा में हम विचार कर लेते हैं, तो उस दृष्टि से अगर सिद्धांत देखें तो हमारे पक्ष में भी आत्मा नित्य है, और उसके द्वारा जो कल्पना की जा रही है, जो वृत्ति उठाई जा रही है, वो तो अनित्य ही होती है। वो मन में होती है, लेकिन इसको उठाने वाला, उसका करने वाला तो आत्मा ही होता है। तो नित्य आत्मा अनित्य वृत्ति को, कल्पना को कर सकता है, ये सिद्धांत में भी संभव है। तो इसलिए ये खंडन नहीं किया जा सकता है कि कल्पना का कर्ता नित्य है तो उसकी कल्पना भी नित्य ही होनी चाहिए। नहीं, कल्पना तो अनित्य हो सकती है, आत्मा और वृत्ति के संदर्भ में हम देख सकते हैं। तो अगर हम इन नित्य अनित्य शब्द, नित्य शब्द का अर्थ वैसा ही नित्य लें कि जिसकी उत्पत्ति नहीं होती, नाश नहीं होता, तब तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। लेकिन यह नित्य का मतलब महर्षि का है सत्य, जिसकी सत्ता है, भाव है, उस अर्थ में यहाँ पर ले लेंगे। तो क्या होगा कि जब कल्पना का कर्ता सत्य है, तो उसकी जो कल्पना है वो भी तो सत्य ही होनी चाहिए, उसके भी तो भाव होना चाहिए। तो कल्पना और कल्पना का करने वाला दोनों सत्य हैं, उसकी सत्ता है। तो ये जो संसार मिथ्या है वो कल्पना के कारण से आप कह रहे हो, तो कल्पना को आप मिथ्या कह रहे हो, कल्पना को भी मिथ्या कह रहे हो, तो कल्पना तो सत्य है। सत्य ब्रह्म के द्वारा जो कल्पना की गई वो सत्य है, उसकी सत्ता है, तो वो सत्य है, तो ये जो जगत है ये भी सत्य होगा। और यदि आप, अब महर्षि उलट के कह रहे हैं कि क्योंकि पूर्व पक्षी तो कल्पना को अनित्य ही मानता है, असत्य ही मानता है, संसार को भी अनित्य मानता है, असत्य मिथ्या मानता है, और कल्पना को भी असत्य ही मानता है। तो अब उल्टा महर्षि कह रहे हैं कि यदि नहीं तो का मतलब है अगर ये कल्पना आपके पक्ष में नित्य नहीं है, अनित्य है, तो नहीं तो का मतलब ये हुआ, तो उसको भी मतलब उस कर्ता को भी, ब्रह्म को भी अनित्य मानो। ब्रह्म को नित्य मानते हो तो उसकी कल्पना को भी आपको नित्य या सत्य मानना पड़ेगा। और यदि आप कल्पना को भी असत्य मानते हो, मिथ्या मानते हो, तो वो गुण जिसमें रहता है यानी ब्रह्म, उसको भी असत्य मानो। तो उस दृष्टि से तो आपका सिद्धांत खंडित होगा कि आप ब्रह्म को तो सत्य मान के कह रहे थे, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, लेकिन जगत मिथ्या है, इसकी कल्पना करने वाला जो ब्रह्म है वो भी तो मिथ्या हो जाएगा। तो आपका ये पक्ष तो खंडित हो जाएगा। आपका पक्ष जगत मिथ्या यदि सत्य होता है, तो यानी जगत मिथ्या पक्ष स्वीकृत मानते हैं, सिद्ध होता है, तो ब्रह्म सत्य नहीं रह पाएगा, ब्रह्म भी असत्य मिथ्या ही हो जाएगा। और यदि ब्रह्म सत्यम वाली बात आपकी ठीक है, तो जगत भी सत्य ही है, वो मिथ्या नहीं हो सकता। दोनों तरफ से महर्षि ने इस बात को
कहा है और उनको बांधा है। फिर से वाक्य देख लीजिए, जब कल्पना का कर्ता नित्य है यानी सत्य है तो उसकी कल्पना भी सत्य होनी चाहिए, वो भी नित्य होनी चाहिए, उसकी भी सत्ता होनी चाहिए। तो उस दृष्टि से ये संसार मिथ्या नहीं है, ये कल्पना है तो भी ये ठीक है, वो है। आप कल्पना कह रहे हो मिथ्या में, सिद्धांति नहीं मान रहा है कल्पना, ये तो यथावत ज्ञान हो रहा है। महर्षि ने कहा ना, जो यथावत उपलब्ध होता है, सबसे पहले ही कह दिया, वो तो महर्षि का सिद्धांत पक्ष है। आगे महर्षि और बात कह रहे हैं, तो स्वप्न के संदर्भ की बात है। तो स्वप्न में जैसे कल्पना से हम यूं ही कर लेते हैं, वास्तव में द्रव्य नहीं होता फिर भी कल्पना करते हैं, मिथ्या करते हैं, उस संदर्भ में महर्षि कह रहे हैं, स्वप्न का विश्लेषण करते हैं। तो कहते हैं, जैसे स्वप्न बिना देखे सुने कभी नहीं आता। कहना क्या चाह रहे हैं कि स्वप्न में जो चीजें हम देखते हैं या सुनते हैं वो जीवन में हमारे द्वारा कभी ना कभी देखी सुनी होती है। महर्षि का भी वाक्य का रचना देखते हैं, इसका विश्लेषण विवेचना और अभी करेंगे। जैसे स्वप्न बिना देखे सुने कभी नहीं आता। हमने किसी वस्तु को देखा, खाया पिया, देखा मतलब चखा, सूंघा, छुआ, कुछ भी ज्ञानेंद्रियों से संपर्क प्रत्यक्ष किया, अथवा उसके बारे में सुना कि वो ऐसी चीज है, वो भवन ऐसा है, वो पहाड़ियां ऐसी हैं, वो नदी ऐसी है, वो पर्वत ऐसा है, ऐसे जो भी कुछ हमने सुना, तो सुनने के बाद एक परिकल्पना हमारे मन में आती है, तो स्वप्न में भी वो आ जाती है, स्वप्न भी हम उसका देख लेते हैं। तो देखा और सुना, इसको हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष किया, अथवा शब्द प्रमाण से सुनकर के जो थोड़ा हमने कल्पित किया, उसकी छवि बनाई वो। तो जैसे स्वप्न बिना देखे सुने कभी नहीं आता, अर्थात जितने भी स्वप्न आते हैं वो देखे सुने के आते हैं। ये महर्षि का कथन हुआ। अब इस पे प्रश्न आ जाता है कि हमारे को तो स्वप्न कई ऐसे आ जाते हैं जो हमने कभी देखा ही नहीं था, वो भी आ जाते हैं, और नहीं हमने उसके बारे कभी सुना था, न कभी देखा था और न कभी सुना था, फिर भी ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं, उटपटांग बातें, उल्टी 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 बातें, समझ ही नहीं आता कि ऐसा कैसे। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, हमने कभी विचारों में भी सोचा भी नहीं था ऐसा, लेकिन फिर भी स्वप्न में ऐसा आ जाता है। ऐसा बहुत हमको अनुभव होता है और ये हम सबका प्रत्यक्ष है, इस तरह से होता है स्वप्न के अंदर। तो महर्षि का ये तात्पर्य नहीं है कि जैसा जैसा हमने देखा सुना था बिल्कुल वैसा वैसा ही स्वप्न में आएगा, भिन्न रूप में भी आ सकता है, आधा इधर का आधा उधर का गडमड होकर के आ सकता है। जो मनुष्य है वो सींग लगा हुआ भी आ जाता है, पूंछ लगा हुआ भी आ जाता है, और कोई पशु है उस पर भी मनुष्य का सिर लगा हुआ आ सकता है। मनुष्य भाषा को बोलते हैं, कभी पशु पक्षी भी भाषा को बोलते हुए हमें दिखाई दे जाएंगे। हम इतने ऊंचे से गिरते हैं तो चोट लगती है, लेकिन वहां कहीं इतने ऊंचे से गिर करके भी कई बार चोट नहीं लगती है, बच जाते हैं हम। ऐसे बहुत सारी बातें वहां होती रहती हैं। तो ये महर्षि का तात्पर्य इस रूप में नहीं लेना चाहिए कि जैसा हमने देखा सुना है बिल्कुल वैसा का वैसा ही आता है, क्योंकि प्रत्यक्ष के विपरीत जाएगा, हमारे अनुभव के विपरीत जाएगा। महर्षि का भी ऐसा तात्पर्य नहीं हो सकता है, लेकिन महर्षि कहना ये चाहते हैं कि जैसे पूर्व पक्षी कह रहा है कि जगत तो है ही नहीं, कहीं कोई कल्पना ही नहीं है उसकी, उस तरह से है ही नहीं, बस ये हमने कल्पना से मान लिया है, वास्तव में कुछ नहीं है, ऐसा अगर मानोगे तो स्वप्न भी घटित नहीं होता है। महर्षि थोड़ी सी आगे और चर्चा करेंगे इसी स्वप्न को लेकर के, तो उसको भी हम समझेंगे। तो जो कुछ ना कुछ हमने जाना है देखा है वो घुल मिल करके आएगा, जैसा हम स्वप्न में देख रहे हैं वैसा का वैसा तो नहीं होगा, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ बातें होंगी। आगे कहते हैं, जो जागृत अर्थात वर्तमान समय में सत्य पदार्थ है, तो जगते हुए और वर्तमान समय में जो सत्य पदार्थ है जिनकी सत्ता है, उनके साक्षात संबंध से प्रत्यक्षादि ज्ञान होने पर, साक्षात संबंध कैसे होगा? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा। हमारा भले वो दूर रखी है, लेकिन नेत्र से देख लिया हमने, उसका शब्द सुन लिया, उसकी गंध आ गई, ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। साक्षात संबंध मतलब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से, साक्षात संबंध से प्रत्यक्षादि ज्ञान होने पर संस्कार उसका पड़ता है। संस्कार अर्थात उनका वासना रूप ज्ञान आत्मा में स्थित होता है। वासना रूप ज्ञान
एक ज्ञान होता है वृत्ति के रूप में, एक ज्ञान होता है संस्कार के रूप में। वृत्ति हमारे मन का ऊपर का भाग है जो कि हमें अनुभव में आता है, और संस्कार वो है जो अंदर छाप पड़ जाती है, वो वासना है। तो उनका वासना रूप ज्ञान आत्मा में स्थित होता है, स्वप्न में उन्हीं को प्रत्यक्ष देखता है। तो जिनको हमने प्रत्यक्ष किया है, तो यहाँ प्रत्यक्ष मतलब देखा सुने में सुनी हुई बात भी मान ली जाएगी, महर्षि पीछे कह ही चुके हैं। तो एक संस्कार अंदर पड़ गया, छाप अंदर पड़ गई है, और अब हम सोए हुए हैं और वो संस्कार वहां से निकलते हैं किसी भी आलंबन के कारण, स्थिति के कारण, और उसी तरह के स्वप्न हमारे वहां पर आने लग जाते हैं। तो वासना रूप ज्ञान आत्मा में स्थित होता है, स्वप्न में उन्हीं को प्रत्यक्ष देखता है। अब इसमें जो एक बात कही गई कि ये जो वासना रूप ज्ञान है वो आत्मा में स्थित होता है, ये शब्द है आत्मा में। ये भी एक विचार का बिंदु रहता है कि जो हमारे संस्कार हैं वो कहाँ रहते हैं, आत्मा में रहते हैं या मन में रहते हैं, अंतःकरण में रहते हैं या आत्मा में रहते हैं। तो दोनों तरह से हमारे यहाँ शास्त्रों में कथन मिलता है। दर्शन, सांख्य दर्शन आदि की दृष्टि से, योग दर्शन की दृष्टि से देखें तो ये मन के अंदर रहते हैं, मन में ये संस्कार रहते हैं और वहीं से निकलते हैं। और आत्मा तो जानने वाला है, उसमें सारे संस्कार अपने अंदर नहीं रहते, वहां से ये हमें होता है। और महर्षि के भी कथन मिल जाएंगे, लेकिन ये आत्मा शब्द भी यहाँ पर है। आत्मा मतलब हमारे अंदर, अपने अंदर रहते हैं। एक तो होता है कि बाहर से जो चीजें आई हैं जो वृत्ति के रूप में है, और एक अंदर अंतःकरण में जो मन का नीचे का भाग है, गंभीर भाग है, वहां पर वो जमा रहती है। उसको भी ये अपने रूप में आत्म शब्द का भी प्रयोग देखा जाता है। तो ये एक वैसे विचारने का बिंदु रहता है कि ये संस्कार आत्मा में रहते हैं या मन में रहते हैं। यहाँ महर्षि ने आत्मा शब्द लिखा है। तो ये जो आत्मा में रहता है, स्वप्न में उन्हीं को प्रत्यक्ष देखता है। वहां निकल के आएंगे तो स्वप्न में वो प्रत्यक्ष ही प्रतीत होते हैं हमें। आगे कहते हैं, जैसे सुषुप्ति होने से बाह्य पदार्थों के ज्ञान के अभाव में भी बाह्य पदार्थ विद्यमान होते हैं। सुषुप्ति जब है गाढ़ निद्रा, जिसमें स्वप्न नहीं आ रहे, तो बाह्य पदार्थों का ज्ञान उस समय हमें नहीं हो रहा होता है, क्योंकि इंद्रियों से संपर्क हट जाता है मन का। तो नेत्र से देख नहीं रहे हैं, कान से सुन नहीं रहे हैं, तो उस समय में ज्ञान का अभाव होने पर भी बाह्य पदार्थ जो होते हैं, बाह्य पदार्थों के ज्ञान के अभाव में भी बाह्य पदार्थ रहते तो हैं, विद्यमान तो रहते हैं, उनका अभाव नहीं कह सकते। अर्थात हमें ज्ञान नहीं हो रहा है, इसका यह अर्थ नहीं है कि वो पदार्थ है नहीं, होते हुए भी हमें ज्ञान नहीं हो रहा होता है, ऐसा सुषुप्ति में होता है। उसी प्रकार में इसी दृष्टांत देके बता रहे हैं, उसी प्रकार वैसे प्रलय में भी कारण द्रव्य वर्तमान रहता है, कारण द्रव्य मूल प्रकृति, और इसके साथ साथ जोड़ देंगे ज्ञान के अभाव में भी। प्रलय अवस्था में हमें ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि इंद्रियां बुद्धि आदि नहीं होते, हमें मतलब बद्ध आत्माओं को। महर्षि ने पीछे कहा था, परमात्मा और मुक्त आत्माओं के सिवाय दूसरा कोई नहीं जान सकता, यानी बद्ध आत्मा ही नहीं जान सकती। उन्हीं के संदर्भ में यहाँ पर लेना होगा कि प्रलय में भी कारण द्रव्य वर्तमान रहता है, ज्ञान के अभाव में भी, ज्ञान न होते हुए भी वो वर्तमान रहता है। पीछे अप्रकेतम आया था मंत्र में, उसका ज्ञान नहीं होता लेकिन फिर भी रहता तो है वो। तो ज्ञान नहीं होता इस रूप में वहां पर असत कह दिया जाता है, और लेकिन फिर भी रहता है इसलिए उसको सत कहा जाता है। तो सत और असत दोनों माने जाते हैं, वो दृष्टि भेद से कथन है। तो प्रलय में भी ज्ञान का अभाव होने पर भी कारण द्रव्य वर्तमान रहता है। तो इसको कहते हुए महर्षि कहना चाहते हैं कि ब्रह्म तो है ही, लेकिन इस कार्य जगत का जो मूल कारण है वो भी रहता है, वो भी सत्य है। कार्य जगत नष्ट होता है, अनित्य है, लेकिन उसका कारण तो नित्य है, सत्य है। इसलिए केवल ब्रह्म ही सत्य और अकेला ब्रह्म है, जीवो ब्रह्मैव ना पर। तो ये आपका कथन प्रकृति को न मानना ये ठीक नहीं है। आगे कहते हैं, जो संस्कार के बिना स्वप्न होवे, ये उल्टे ढंग से कथन होता है। महर्षि ने जो पीछे स्वप्न की बात कही, उसका कहना है कि संस्कार होता है तो स्वप्न आता है, और संस्कार कब होता है? देखे सुने का, यानी प्रत्यक्ष आदि हमने जब किया, संबंध बना, उससे जो ज्ञान हुआ, उसका संस्कार पड़ा और उसका स्वप्न आया। तो स्वप्न समय में भले ही अंदर हम जो देख रहे हैं वो बाहर नहीं है, लेकिन वो किसी न किसी सत्तात्मक का ज्ञान होकर के, संस्कार बन करके ये आया। अर्थात स्वप्न से भी ये सिद्ध होता है कि वस्तु तो थी,
अगर वस्तु नहीं होती तो हमें उसका कुछ भी बोध नहीं होता, स्वप्न आता ही नहीं। तो यहाँ फिर स्पष्ट मैं करना चाहता हूँ कि स्वप्न में जो गड़बड़ उल्टी सीधी चीजें दिखती हैं, हम कहें कि ये तो प्रत्यक्ष में नहीं होती, वो तो नहीं होती, लेकिन उनके एक एक भाग तो कहीं ना कहीं होते ही हैं। कहीं सींग है, कहीं पैर है, कहीं दांत है, कोई रंग रूप जो भी उल्टा सीधा है। हम अपने को बिल्कुल काला देखने लगे, कीचड़ में लथपथ देखने लगे। हम कभी कीचड़ में नहीं गए, उस तरह से लथपथ नहीं हुए, लेकिन कीचड़ है, हम हैं, और कीचड़ से लथपथ हुआ जा सकता है कि कोई अन्य लथपथ हुआ, उसकी जगह हमने अपने को देख लिया, इत्यादि इत्यादि बातें होती हैं। हम गिरे नहीं हैं, चोट नहीं लगी, लेकिन कोई ना कोई गिरता है, गिरने से चोट लगती है, ये तो सब हम पहले देख चुके हैं। तो वो अपने पे घट जाता है, इतना तो भिन्नता है, लेकिन एकदम असंभव बातें वहां पर नहीं होती। कुछ ना कुछ बातें होती हैं, कुछ ना कुछ बातें वहां पर सत्य होती हैं, और उसके साथ साथ जुड़ी हुई कल्पनाएं भी आ जाती हैं। तो महर्षि कहते हैं जो संस्कार के बिना स्वप्न हो गए, तो संस्कार से ही स्वप्न होता है। तो ऐसे में कई बार ये बात आती है कि बहुत सारे स्वप्न ऐसे आ जाते हैं जो हमें अभी तो इस जीवन के अनुभव के लगते ही नहीं है। तो वह एक समाधान दिया जाता है कि हो सकता है वो पिछले जन्मों के हों, क्योंकि संस्कार पिछले जन्मों से भी चलते हैं। तो वो एक समाधान दिया जाता है, लेकिन उसके संदर्भ में अगली बात भी है। कहते हैं कि जो संस्कार के बिना स्वप्न होवे, तो जन्मांध को भी रूप का स्वप्न होवे। जन्मांध का मतलब है जो जन्म से अंधा है, तो जन्म से अंधा है उसको भी रूप का स्वप्न होना चाहिए। तो महर्षि ये कहना चाहते हैं, इससे उनका अधिकरण सिद्धांत ये निकल के आ रहा है कि जो जन्मांध होता है उसको रूप का स्वप्न नहीं आता है, क्योंकि उसने कभी रूप देखा ही नहीं है इस जन्म में। तो उसके सपने रूप वाले नहीं आते हैं। ये आंख नाक कान का जो रूप है वो नहीं आएंगे, वो शब्द के रूप में आते हैं, स्पर्श के रूप में आते हैं, गंध के रूप में आते हैं। जिन जिन चीजों का उसने प्रत्यक्ष किया वो आते हैं। तो प्रज्ञाचक्षु से उन सज्जनों से पूछ सकते हैं, मैंने भी पूछ करके देखा कि भाई आपको सपने आते हैं, महर्षि की इसी पंक्ति के आधार पर। तो प्रसंगवशात एक से पूछा कि आपको भी सपने आते हैं? बोले आते हैं। आप अंधे हैं, कब से हैं? प्रज्ञाचक्षु जन्म से हैं, बचपन से ही हैं, कुछ याद नहीं है। तो जैसे वो आंख बंद करके अभी बैठे हैं, कोई व्यक्ति आ रहा है, हम तो उसको रूप भी देखते हैं, उसका शब्द भी सुन लेते हैं, और स्पर्श भी कर लेते हैं, या गंध आती है जो भी है तो वो हम देखते हैं। पर उनका रूप, हमारे में तो रूप की प्रधानता होती है, वो रूप तो देखते नहीं है, लेकिन वो एक एक पैर की पदचाप कैसी है, श्वास कैसा ले रहा है, गंध कैसी आ रही है, हाथ मिला रहे हैं तो स्पर्श उनका, ये सब बड़े उनके उद्भुत होते हैं, और उससे वो व्यक्ति को पहचान लेते हैं, वो शक्तियां अधिक विकसित हो जाती है उनकी। तो जब उनको स्वप्न आता है कि कोई व्यक्ति मेरे से मिलने आया, तो अब उसका रूप रंग नहीं आएगा उसको, क्योंकि उसको उसने कभी देखा ही नहीं। वर्तमान में जो व्यक्ति है उनको किसका रंग रूप देखा नहीं है, तो कुछ भी नहीं आएगा। वो किसका रंग क्या है ये नहीं आएगा, किसके को इसने चश्मा लगा रखा है नहीं लगा रखा है ये नहीं उसको पता ही नहीं है, तो आएगा ही नहीं। बाल आज बना रखे हैं या क्या कर रखे हैं कुछ पता ही नहीं है कि कैसे बाल बनाता है, वो सब नहीं आएगा। उनको कैसा आता है कि उनको ध्वनि आती है, उनकी गंध आती है, उनका स्पर्श जो होता है, बस ये ही। इसमें भी विशेष रूप से दूर से आ रहा है तो ध्वनि से ही वो पहचानते हैं। तो वैसे ही स्वप्न आते हैं उनको, रूप को छोड़ करके बाकी स्वप्न, बाकी गुणों वाले स्वप्न आते हैं, क्योंकि बाकी इंद्रियां उनकी ठीक है, बाकी इंद्रियों से संपर्क उनका हो चुका है, प्रत्यक्ष हो चुका है, संस्कार बन चुके हैं। तो महर्षि लिखते हैं कि जो संस्कार के बिना स्वप्न होवे, तो जन्मांध को भी रूप का स्वप्न होवे। इसलिए वहां उनका ज्ञान मात्र है और बाहर सब पदार्थ वर्तमान है। तो अंदर ज्ञान है लेकिन बाहर तो पदार्थ विद्यमान है। तो महर्षि कुल मिला के ये कहना चाहते हैं, पूर्व पक्षी जो कह रहा था कि स्वप्न के समान है, महर्षि कह रहे हैं स्वप्न भी, स्वप्न को आप कल्पना भी मानो भी तो, लेकिन स्वप्न भी तो पूरे निराधार नहीं होते, उसमें भी तो कुछ आधार चाहिए, कुछ तो प्रत्यक्ष चाहिए, कुछ तो वास्तविक चीज चाहिए, तभी तो सपने आएंगे। उल्टे सीधे आ जाए ये अलग बात है, लेकिन कुछ तो आधार चाहिए। ऐसे ही ये जो सारा संसार है, इसको आप मिथ्या मान रहे हो स्वप्नवत, तो इसका कुछ न कुछ तो आधार चाहिए। ऐसे ही पूरी पूरी कल्पना तो होती नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है और वैसे सपने आने लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे ही आपका जो स्वप्न वाला दृष्टांत है वो भी ठीक नहीं है।
अब यहाँ पर एक प्रश्न शेष रहता है, जो पिछली बात थी कि तो जन्मांध को भी रूप का स्वप्न होवे। तो जब हम ये मानते हैं कई बार कि स्वप्न आया तो इस जन्म में तो कुछ नहीं है, तो हम पिछले जन्म का कह देते हैं, एक संभावना में कह देते हैं। प्रश्न ये आता है कि जो जन्मांध है उसको रूप तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलो इस जन्म में तो वो अंधा है, जन्मांध है, लेकिन पिछले जन्मों में तो नेत्र रहे होंगे उसके, कहीं ना कहीं तो रहे ही होंगे, और उसके भी संस्कार होंगे, तो उसको रूप का स्वप्न क्यों नहीं आ जाता है? इस जन्म में नहीं, हम तो पूर्व जन्म को मानते हैं, तो उसका स्वप्न तो आ जाना चाहिए, लेकिन वो आता नहीं है। ये वैसे अनुसंधान का विषय है। मैंने जिनसे पूछा उनको तो स्वप्न में रूप का दर्शन होता नहीं है, जबकि जन्म तो उनका भी हुआ है पीछे। तो यहाँ हमें विचारना होगा कि कैसे होता है। या तो हम ये माने कि पिछले जन्मों के जो रूप गुण हैं वो सीधे सीधे ऐसे स्वप्न में नहीं आते, कुछ आते होंगे तो विशेष परिस्थितियों में आते होंगे, सामान्यतया पिछले जन्मों के रूप आदि गुण नहीं आएंगे। हाँ, मूलभूत जो संस्कार हैं वो आ सकते हैं, लेकिन सब कुछ जो का तू आ जाए ये सामान्य स्थिति में, सामान्य स्वप्न में संभव नहीं है। कुछ लोग पूर्व जन्मों में ले जाते हैं, जैसे सम्मोहन आदि में करते हैं, और ऐसा सुना जाता है कि वो पिछली बातों को, पिछले जन्मों को स्मरण करा देते हैं। कुछ उसको काल्पनिक भी मानते हैं, कुछ उसको सत्य भी मानते हैं। एक विचारणीय बिंदु है, इस पे विचार रख सकते हैं अभी, और विचार करने योग्य है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। इसी प्रसंग को अमेश जी ने और प्रश्नोत्तर के रूप में लिया है, उसको अगली कक्षा में देखेंगे। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति